अरु, अरु कुठे आहेस तू? हाँ बाबा, दोपहर में पूना पहुंच गई थी। वहाँ सब ठीक है ना? नहीं बेटा, पता नहीं क्या हुआ है, वो सागर पूरी पंचायत को लेके यहाँ है। फिर बात ना सिर्फ मेरी पसंद की नहीं है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब आई बाबा मुझे पंचायत ऑफिस ले गई ताकि पंचों से टीएसआई में एडमिशन लेने की परमिशन ले सके। लेकिन मेरे बाबा को बहुत जलील किया था उन लोगों ने। मेरी बात तो सुनो। बात तो सुनो आप लोग। आओ। सपने वही देखो जो मर्यादा के दायरे में हो। आज बेटी को गांव के बाहर पढ़ाई के लिए भेजने की जिद कर रहे हो, कल बोलोगे बेटी का प्रेम विवाह करना है। नहीं सरपंच, लड़की पढ़ाई के सपने देख रही है, इसमें कोई पाप नहीं है। मेरी आड़ू पढ़ना चाहती है उसके माँ बाप के लिए, ताकि हम गर्व से कह सके कि हमारी बेटी इस गांव की पहली इंजीनियर लड़की है। और प्रेम विवाह का तो कोई सवाल ही नहीं है। आरोही की फाइनल ईयर की पढ़ाई खत्म होने से पहले ही हम घर वालों की मर्जी से उसकी शादी तय कर देंगे। बस आप पंचायत से इन्हें बेदखल मत कीजिए। बिल्कुल नहीं, हमें ऐसे सदस्य की जरूरत ही नहीं है जिसकी बेटी मुंह काला करके शहर से लौटेगी। नहीं, शारदा, 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 शारदा। आई को हाई बीपी है और स्टेंट भी डाला है, इसलिए उनको स्ट्रेस नहीं दे सकती। और इतना सब होने के बाद भी बाबा का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे मनपसंद जीवन साथी ढूंढने का एक मौका दिया, ये इजाज़त दी मुझे। नहीं तो मैं ये हिम्मत करती ही नहीं। बाबा ने कहा कि वो सागर के खिलाफ ना सबूत ढूंढेंगे और फिर आई को बताएंगे ताकि उन्हें सदमा ना लगे। दुर्गा माँ का मंदिर आ गया है, नया जोड़ा आशीर्वाद ले लें। क्या बात है? बड़ी सिंसियरिटी से विश मांगी थी भगवान जी से। बताओ कैसा होगा तुम्हारे मनपसंद का लड़का? अब तुम दोस्त है ना, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सिफारिश ही कर दूंगा। क्यों? तुमने मेरी प्रोफाइल बिना देखे मुझसे मिलने का डिसीजन ले लिया था? उसमें तो मैंने सब लिखा था। अरे पर प्रोफाइल तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन प्रोफाइल में तो सब झूठ बोलते हैं ना, लेकिन तुम झूठी नहीं हो। इसलिए मुझे तुमसे सुनना है कि तुम्हारे मनपसंद का लड़का कैसा? मेरे मनपसंद का लड़का कोई ऐसा होगा जो इज्जत करे मेरे सपनों की और मेरी चॉइसेस की। प्रोटेक्टिव हो पर पॉजेसिव नहीं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरे आई बाबा के आंखों का तारा। इतनी सारी क्वालिटीज एक लड़के में मुश्किल है। और तुमने तो कितनी सिंपली कह दिया कि लाइफ से, लाइफ पार्टनर से तुम्हें क्या चाहिए। मेरे घर की तो कोई भी लेडी मिसिंग नहीं बता पाती। क्यों? क्योंकि हमारे घर की लेडीज को जो चाहिए होता है वो बिना बोले मिल जाता है पापा लोगों से। और तुम्हें ये ठीक लगता है? कोई भी आदमी पहले से कैसे डिसाइड कर सकता है कि औरतों को क्या चाहिए होगा? अभिषेक,
औरतों की ना कोई फिक्स्ड नीड्स नहीं होती है कि लिस्ट में उन्हें 1, 2 या 3 चीजें चाहिए जो आदमी दे देंगे। लाइफ से, फैमिली से उन्हें कब और क्या चाहिए ये सारी जरूरतें बदलती रहती है। मुझे एक बात बताओ, पूछो। तुमने अनुराधा आंटी से कभी ये पूछा है कि उन्हें खुशी लाखों के इंपोर्टेड बैग से मिलती है या चौराहे वाले भैया की चाट खाकर मिलती है? इतनी सारी इच्छाएं उनके मन में तभी होंगी ना। दाल मैं भर देता हूँ। मासी वो कल सुबह सुबह ना हम जल्दी निकलेंगे। क्या है ना कि वो आरोही की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो कल दोपहर तक उसे कॉलेज पहुंचाना है। आंटी, मैंने संडे तक की परमिशन ली है, कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? तुम भी कहती फाइनल के एग्जाम्स हैं। मैनेज हो जाएगा। मम्मी, आपके लिए फ्रूट्स लेके आने हैं, तो मैं खाना खा के लेके आता हूँ। आरोही जी, आप चलना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, जाओ बेटा। इसी बहाने आरोही शहर भी देख लेगी। क्यों आरोही? जी। आराम से बेटा। ठीक है ठीक है। आहो, उस हलवाई से एक बार बात कर लेना, वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। वो मेरे पे छोड़ दो। नक्की ना? ताई भाऊजी, पता नहीं क्या बात हुई है, पंचायत वाले बहुत गुस्से में हैं। सब लोग यहीं आ रहे हैं। सागर उन्हें लेकर आ रहा है। सागर? वो कब आया यहाँ? और पंचायत को लेकर यहाँ क्यों आ रहा है? कोई बात है क्या सविता? पता नहीं क्या बात है, लेकिन बात अपनी आरू के बारे में है। जाओ, दोनों घूम के आओ, और कोई जल्दी नहीं है फल लाने की। हाँ हाँ चलो, लेट क्या करना। अरे तू कहाँ चला? इतने दिनों बाद मिला है मासी से, कुछ देर तो बैठ मेरे पास। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे सजने लगे। आप मुझे अच्छे लगने लगे। एक अजनबी के साथ कंफर्टेबल होना आसान नहीं है, सो प्लीज टेक योर टाइम। अपने बारे में एक बात बताऊं, मैं एक डॉक्टर हूं, तो हम लोग तो बीमारी समझने से पहले लोगों को समझते हैं। वैसे शायद आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि पुणे आपसे मिलने अकेली आ गई, पर बाबा की इजाजत लेकर आई हूँ। आप बहुत हिम्मत वाली हैं, और आपके बाबा बहुत अंडरस्टैंडिंग, जो आपका साथ दे रहे हैं मनपसंद का लड़का ढूंढने में। क्या हुआ? मम्मी ठीक तो है ना? हाँ क्यों? उन्हें क्या हुआ? एक सेकंड, तो फिर तू ऐसे भागता हुआ क्यों आया? वो मॉम ने कहा है कि गुआवा खरीद लेना है, इसीलिए बस। एक्सक्यूज मी। सच बताओ, यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पे क्यों आया हूँ मतलब? तुम्हें मैं पुणे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लाया हूँ कि नहीं? इसीलिए ताकि तुम करेक्ट डिसीजन लो। अभिषेक, थैंक यू सो मच, पर मैं अपने फैसले ले सकती हूँ खुद ही। मुझे तुम्हारी हेल्प या एडवाइस की जरूरत नहीं है।
क्या क्या बात है सागर? आरोही कहाँ आई कि जिसके बारे में बात होने वाली है अगर वो मौजूद हो तो अच्छा है ना। आरोही भला यहाँ क्यों होगी? अरे आ गए तुम दोनों। और तू कहाँ गायब हो गया था? मासी मैंने सोचा कि थोड़ा घूम लेता हूँ। आप हारमोनियम बजाते हैं? वरुण, जी माँ। आज कुछ सुनाई दो। क्यों आरोही? अरे क्या मासी आप भी, इलेक्ट्रिक गिटार का जमाना है, हारमोनियम कौन बजाता है आजकल? मुझे पसंद है और बाबा को भी, वो बहुत अच्छा बजाते हैं। अरे एक बार बाबा को तो बता दूं कि मैं ठीक हूँ। बाबा को फोन करना था, आपका फोन मिल सकता है? हाँ। फोन। थैंक यू। वेलकम। नेटवर्क यहाँ वीक है, आप एक काम कीजिए, हॉल में नहीं उस रूम में जाके ट्राई कीजिए। ओके। तुम सारी पंचायत को लेकर यहाँ क्यों आए हो? अरु अरु कुठे आहेस तू? हाँ बाबा, दोपहर में पूना पहुंच गई थी। वहाँ सब ठीक है ना? नहीं बेटा, पता नहीं क्या हुआ है, वो सागर पूरी पंचायत को लेके यहाँ आया है। सागर वहाँ पहुंच गया और तेरे बारे में पूछ रहा है। सुन सुन, तू काळजी करू नकोस, मैं उसे यहाँ संभालता हूँ। बस तू अभी यहाँ फोन मत करना और अपना ध्यान रखना। पर बाबा, जिस नंबर पे मैंने अभी कॉल लगाया ना, वहां से दोबारा कॉल आया तो प्लीज प्लीज मत उठाना।